हाय जान, आपको मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है हमारी अर्थ से बहुत दूर एक प्लैनेट पर, जिस प्लैनेट का नाम था स्क्वायर। बिल्कुल स्क्वायर ये प्लैनेट थी, और इस पर रहने वाले एलियंस जो थे वो भी बिल्कुल स्क्वायर ही थे। इन एलियंस का नाम था मेजरू। और इस प्लैनेट पर रहते थे एक अजीब से दिखने वाले जानवर, इतने अजीब से कि बिल्कुल फ्लैट। इनका नाम था स्केल। इन जानवरों का के पांव नहीं होते थे, यानी इन स्केलू के पांव नहीं होते थे। इसीलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का कोई तरीका नहीं था। जाने का केवल एक ही तरीका था कि कोई मेजरू इनको पिक करे और पिक करके इनको ले जाएगा। ऐसी थी ये प्लानिट। इस प्लानिट में और भी अजीब अजीब चीजें थी, जैसे कि इस प्लानिट पर रोड्स तो थी, हाँ स्क्वायर नहीं, नॉर्मल रोड्स। लेकिन उन रोड्स के साथ एक और चीज थी, वो ये कि उन रोड्स पर चलने के लिए मेजरू को बहुत प्रॉब्लम होती थी। पूछो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इन रोड्स पर चलना आसान नहीं था। ये रोड्स बनी हुई थी लावे से, सब तरफ लावा ही लावा, बिल्कुल खतरनाक लावा। ऐसा लावा जिस पर अगर आदमी एक पांव रखे तो जल जाए। तो आखिरकार स्केलू एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या करते हैं? मान लो कि अपने स्केलू को उनके घर से अगर आइसक्रीम शॉप तक जाना हो आइसक्रीम खाने के लिए, तो वो क्या करते हैं? इसके लिए वो ये करते थे कि वो अपने घर में पाल के रखते थे बहुत सारे स्केलू, और जब भी उन्हें कहीं जाना होता था वो अपने घर से निकलते और स्केलू को उस लावे पे रखते थे। स्केलू की ये क्वालिटी थी कि वो लावे से जलते नहीं थे। तो ये मेजरू स्केलू की मदद से रोड पर चल सकते थे, उनको बिछाकर एक के बाद एक बिछा देते और चले जाते। जो जगह जितनी दूर होती उतने ही स्केलू उनको यूज करने पड़ते। इसमें मेहनत तो बहुत लगती थी, पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जैसे कि यहां पर हमारे इस मेजरू को अपने घर से आइसक्रीम शॉप तक जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 स्केलू रखने पड़े। ये तो बहुत आसान नहीं था, पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। एक दिन इन सब मेजू में एक बहुत स्मार्ट बच्चा था, बहुत ही इंटेलिजेंट। उसका नाम था रिस्केलू, RIJSCALU। एक छोटा सा स्केलू। उसने सोचा कि आखिरकार एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हम इतनी बार इनको उठाकर स्केलू को यहां से वहां रखते हैं, इससे अच्छा तो ये कि अगर हम इन सारे स्केलू को जोड़ दें, एक दूसरे से चिपका दें, तो हमें एक ही बार रखने पर बहुत लंबा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। फिर हम इनको उठाकर वापस से रख देंगे तो और लंबा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और हम कम मेहनत में एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। स्केलू का ये आइडिया, उसने दूसरे स्केलू से बात करी, उनकी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में उसने सब बड़े मेजरूस को बोला, सॉरी स्केलू नहीं मेजरूस, सब बड़े मेजरूस को बोला कि अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे स्केलूस को इकट्ठा कर लें तो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा आइडिया था जो सबको बहुत पसंद आया। तो फिर तैयारी शुरू हो गई और कई स्केलूस को उन्होंने एक साथ जोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे छोटे छोटे ब्रिज तैयार करें। इन ब्रिजेस को भी कुछ नाम देना था।
तो आखिरकार इन ब्रिजेस को क्या नाम देते हैं? और ये ब्रिजेस उनको बहुत बड़े भी बनाने थे, क्योंकि कई बार उन्हें बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपन जितने ज्यादा स्केलूस को एक साथ चिपका कर जोड़ेंगे उतनी दूर जा सकेंगे। तो स्केलू का यह आइडिया सभी मेजूर्स को बहुत पसंद आया और सबने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इसीलिए फिर अल्टीमेटली उन्होंने क्या करा कि जो उनका एक स्केलू था उसका नाम उन्होंने रखा मीटरू, और ऐसे दूर जगह तक जाने के लिए उन्होंने 1 से लेकर 1 2 3 4 जोड़ते ही गए, 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 और ऐसे 1000 स्केलूस का एक ब्रिज बनाया। अब चूंकि उनको ऐसे बहुत सारे ब्रिज बनाने थे और सबको बताना था कि सारे ब्रिज एक जैसे हों, तो उन्होंने इस बड़े ब्रिज का नाम, जो कि पूरे 1000 छोटे स्केलू या मीटरूस से बना था, उसका नाम उन्होंने रख दिया किलोमीटर। बहुत अच्छा। अब बड़ी आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। उनको करना ये होता था कि वो 1 किलोमीटर लेते, उसको शॉर्ट में वो KM भी बोलते थे। 1 किलोमीटर से वो आसानी से बहुत दूर की जगह चले जाते। और जब उनको छोटी छोटी जगह जाना होता, जैसे अपने घर से अपने नेबर के घर, जो कि बहुत ही पास होता था, कई बार तो इतना पास कि केवल 1 मीटर से ही काम चल जाता, तो वो ऐसे मीटरूज यानी छोटे स्केलूज, सिंगल स्केलूज को भी अपने पास रखते थे। उनको वो मीटरू भी बोलते थे, शॉर्ट में MTR भी लिखते थे या METER भी लिखते थे। बाद में इनका नाम मीटरू से मीटर ही पड़ गया, और ये जो किलोमीटर था इसका बाद में नाम किलोमीटर ही पड़ गया, किलोमीटर से। पर यहां कहानी की इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली यह है कि ये था, वो बनता था पूरे 1000 मीटरूज या मीटर्स को जोड़कर। पर प्रॉब्लम यही सॉल्व नहीं हुई थी। कई बार ऐसा भी होता था कि उनके घर में भी लावे की नदियां होती थी, कई जगह लावा होता था। इतनी जगह भी लावा होता था कि अगर वो अपने घर में नया फर्नीचर लाते, जो कि स्क्वायर ही होता था, तो वो उस फर्नीचर के ऊपर भी लावा आ जाता था। और इस फर्नीचर पे अगर बहुत छोटे बच्चों को अपने खिलौने रखना हो, तो वो एक बड़ा सारा मीटरू, यानी मीटरू जितना बड़ा था उससे भी छोटा फर्नीचर होता था, तो वो एक बड़े सारे मीटरू को उठाते, यानी मीटर को उठाते और उस टेबल पे रखते, और फिर उसके ऊपर वो अपने टॉयज रखते थे। इसमें छोटे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ये जो मीटरू था, ये जो मीटरू स्केलू था, ये बहुत हैवी होता। ये सोच करके एक दिन रिस्केलू ने, जो कि उस प्लैनेट का सबसे स्मार्ट बच्चा था, एक और आइडिया सोचा। ये आइडिया क्या था? उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं एक मीटरू को लेता हूं और इसको छोटे 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 पीसेस में काट देता। तो जब ये छोटा पीस 1 मीटर से निकलेगा, इसको बच्चे बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे। इसका नाम उसने रखा सेंटीमीटर, जो कि बाद में नाम शॉर्ट होके सेंटीमीटर कहलाया। जो उसने ये सेंटीमीटर बनाया था, ये सेंटीमीटर 1 मीटर से निकला था, यानी मीटर से। ऐसे
कितने इक्वल छोटे छोटे स्केलू निकल सकते थे 1 मीटर से। इनको स्केलू ने काउंट किया तो उसने देखा कि 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करी उसने, इतने छोटे 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 सेंटीमीटर 1 मीटर में से निकले। तो अब उसके पास बड़ा इजी एक सिस्टम था इन चीजों को करने के लिए, और वो सिस्टम ये था कि जब छोटी चीजों को रखना हो लावे पे तो सेंटीमीटर का यूज करो या सेंटीमीटर, जब पास के डिस्टेंसेस को ट्रेवल करना हो तो मीटर का यूज करो, और जब घर से बहुत दूर जाना हो तो किलोमीटर का यूज करो।